हरे कृष्ण समस्त चरण रे शतकोटी दंडवत प्रणाम। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आसंतु शुणिबा रामायण कथामृत श्रीरामचंद्र और भरतंक मिलन बाय हिज ग्रेस आनंद मोहन प्रभुजी। हरे कृष्ण। प्रभु कृष्णा अनमोल प्रभु जी का प्रणाम। दर्शन तो दे दो भैया, बहुत अच्छी बात। हरि बोल। हरी बोल। हरि अनादि मोहन के बारे में क्या बोले। मैं तो इतना जानता हूँ कि अनादि मोहन प्रभु गोरकृष्णदास गोस्वामी महाराज के पास कुछ समय बिताए हुए हैं और वो हमारे श्री कृष्ण प्रभु के छाया के जैसे उनके साथ रहते हैं और वृंदावन में निवास करके वहीं श्रीमद् भागवत का पठन करते हैं और साथ साथ व्याकरण भी पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के प्रिय शिष्य हैं और हम जब भी श्री कृष्ण प्रभु के वहाँ उपस्थित होते हैं कथा श्रवण करने के लिए। जब चित्रकूट में गए थे तो अनादि मोहन प्रभु हमारे पुत्र प्रति हमारे संतान के जैसा हमारा सेवा किया है, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बेटा जैसा अपना पिताजी को सेवा प्रदान करता है। गाने में धुरंधर है, भक्तिमान है, विनयी है, सुशिष्ट है और कथावाचक सुंदर, बड़ा प्यारा है। तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे भक्तों को कथा सुना रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जिस चीज का इस दुनिया में अभाव है, हरि कथा, राम कथा, इसके लिए भक्त लोग तरसते रहते हैं। इसके लिए भगवान के पास बड़े बड़े शुद्ध लोग भी, शुद्ध भक्त भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ऐसा मौका दीजिए कि हमें भगवान श्री हरि का कथा श्रवण करने का मौका मिले। भगवान की कथा जो है, विशेष करके श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, ये सब गोलोक वृंदावन में नहीं है। ये सब एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो हमारे अनादि मोहन बोल पाएंगे। वो तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में है। कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है इस हरि कथा का मजा, लेकिन इस धरती पर है। हमें इसको लूटना चाहिए। हमें हमारे पास जो अभाव है, इस अभाव को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा ही हमें पुष्ट करेगा भक्ति में, भगवान के पास लेके जाएगा, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाएगा। इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं है, जो कि अनादि मोहन प्रभु हमको दिलाएंगे, दिलाते रहते हैं और दिलाते रहेंगे भी। और ज्यादा समय व्यतीत ना करके मैं अनादि मोहन प्रभु के चरण कमल में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी कथा का प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्राभुपादीय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजन निस्तारिणे। जो हम आपको रामचरितमानस से कथा सुना रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित की गई। तो कहीं कहीं पर भरत जी अपनी माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो
उन चीजों को न देखते हुए आप सभी भगवान की कथा का रसपान करिएगा, क्योंकि जो इस रामचरित को लिखे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भगवान के परम भक्त तुलसीदास जी हैं, जिनके विषय में थोड़ा 2 या 4 मिनट बताऊंगा कि स्वयं जिनके पास हनुमान जी आते हैं, तो वैसे लोग इस संसार में ऐसा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पास से कुछ भी बना करके नहीं लिखा। रामायण सतकोटि अपारा, बहुत बहुत रामायण है, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, ये रामचरितमानस है, वाल्मीकि जी द्वारा रामायण है, अनंत काल भुसुंडी रामायण है। तो अलग अलग प्रकार के रामायण, तो उसमें जिस जिस भी टीकाकार ने जिस लीला पर गहन चिंतन किया उसका वर्णन करते गए, किसी को संक्षिप्त किया, किसी को विस्तारित किया। तो तुलसीदास जी के विषय में बताया जा रहा है कि स्वयं हनुमान जी भगवान के परम भक्त उनसे मिलने आते थे। तो एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला कि स्वयं हनुमान जी हैं, तो उनको विभीषण जी का चरित्र स्मरण हुआ कि जिस प्रकार से विभीषण जी के पास आप गए थे, तो उससे निश्चित होता है कि प्रभु राम श्री राम उनके पास आए थे, उसी प्रकार आप हमारे पास आ रहे हैं, तो निश्चित मेरे प्रभु मेरे राम अवश्य मुझसे मिले, मुझ पर कृपा करें। तो उनका पता कैसे चले? तो हनुमान जी से प्रार्थना किए कि हे गुरुदेव, उनको गुरु मानते हुए कि आप जब राम जी आए तो आप कृपया हमको बता दीजिए कि हमारे प्रभु श्री राम आ गए। तो एक बार की बात है कि तुलसीदास जी अपनी कुटिया में बैठ करके भजन कर रहे थे और नाम जपते जपते सुबह के समय उनके पास एक छोटा सा बालक, जो परम सुंदर, छोटे छोटे हाथ, तो आकर कहते हैं, हे बाबा, हे महात्मा जी, क्या आपके पास चंदन है? मुझे तिलक देना है, क्या आपके पास चंदन है? तो तुलसीदास जी ने देखा कि बड़ा सुंदर छोटा सा बालक है, जिसको देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी को सहज में ही आलिंगन करने का भाव उदित हुआ, अश्रुपात होने लगा। अभी उस बालक से कोई परिचय नहीं है, लेकिन देखते ही हृदय में प्रेम उमड़ आया। गोस्वामी तुलसीदास जी जल्दी से चंदन लेकर के आए और वो कहने लगा, मैं चंदन करना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ तिलक। तो तुलसीदास जी कहे कि मैं ही लगा देता हूँ, और इस प्रकार से चंदन घिसने लगे। तभी हनुमान जी उधर बैठे हुए एक ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, हे तुलसीदास जी कोई और नहीं है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये साक्षात रघुवीर है। तो जब ऐसा सुना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के चरण पकड़े। तो बताया ये जा रहा है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कोई साधारण आजकल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि लिखने वाले कोई साधारण टीचर नहीं है। अद्भुत भगवान की कृपा से संपन्न, जिनके पास हनुमान जी, जिनके पास श्री राम आ रहे हैं, क्या उनकी लेखनी गलत लिख सकती है? कहा जाता है कि वह स्त्री, वह पुत्रवती नहीं है जिसका पुत्र भगवान का भजन नहीं करता। वह गुरु नहीं है जिसका शिष्य भगवान का भक्त नहीं है। इस प्रकार बहुत सी बातें हैं। तो इस बताया गया है कि जिसका कनेक्शन भगवान से नहीं है, जिसका संबंध भगवान से नहीं है, तो वह व्यक्ति सम्मान देने योग्य नहीं। तो इस प्रकार से हम भगवान की कथा का आरंभ करते हुए, एक बार की बात है, एक दिवस चाणक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। कि एक बार की बात है, महाराज दशरथ दर्पण में अपना मुख देखते हैं। देखा कुछ
कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सम्मुख में देखा। तो उनकी दृष्टि अपने एक बाल पर गई और देखा कि वो बाल सफेद हो रहा है। तो इतना विचार करते ही, ऐसा देखते ही उनके मन में विचार हुआ कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा वनवास करने का, वानप्रस्थी होने का समय आ गया। तो इस विचार से उन्होंने अपने गुरुवर को ये बात बताई कि मेरा मन है कि मैं राम को राज्य दे दूं और अब जाकर के वन में तपस्या करूं। गुरु वशिष्ठ बोले, नृपति है यह उचित विचार। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, ये बहुत सुंदर विचार तुम्हारे हृदय में उदित हुआ है। मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। इसलिए सभा बुलाई गई। सभा में सबको बुलाया गया और यह घोषणा कर दी गई कि अमुक दिन राम जी का राज्याभिषेक होगा। अब समय अनुसार समय आया और अयोध्या में बधाइयां गाई जाने लगी, भगवान के अभिषेक के लिए उत्सव होने लगे। लेकिन विधि अनुसार मंत्रा के द्वारा माता कैकेयी की बुद्धि को फिरा दिया गया, जिसके कारण उन्होंने राजा से वचन मांगी, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि राज्य अभिषेक, राज तिलक राम का नहीं भरत का होना चाहिए। और दूसरा वचन कि राम जी अब इधर नहीं रहेंगे, अब उनको वनवास हो, और वनवास भी कितने का, 14 वर्ष का वनवास हो। और वनवास हुआ, भगवान महात्माओं जैसे वलकल वस्त्र धारण किए वन को चल दिए। उनके साथ लक्ष्मण जी, माता सीता भी साथ में चली। और इधर से दशरथ जी बहुत विलाप करने लगे, कहे कि हे राम, आप आज मत जाइए। तो राम जी कहे कि फिर आपके व्रत का, आपके नियम का क्या होगा। तो सूरदास जी बहुत सुंदर पद लिखे हैं, हमारे गुरु महाराज इसको गाया करते थे। रघुनाथ प्यारे आज रयो, रघुनाथ प्यारे आज रयो। हे रघुनाथ, आज आप मत जाओ, आज आप रुक जाइए। वृथा हो वर वचन हमारो। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे वचन का क्या होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वचन झूठा हो जाए, मुझको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वृथा हो वर वचन हमारो, के कई जीव कलेश सयो। भले ही केकई को कितना भी दुख हो, परंतु रघुनाथ प्यारे आज रयो। हे राम, आज आप रुक जाइए, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अगर आप जाते हैं तो अब सूरज दिन दर्शन दुर्लभ, तो कल का सूरज मैं नहीं देख सकता। अगर आप अयोध्या से गए तो कल का सूरज मेरे लिए दुर्लभ होगा। कल का सूरज दर्शन दुर्लभ। इसलिए हे रघुनाथ, हे रघुकुल शिरोमणि, हम सब अनाथों को नाथ करने वाले रघुकुल पति हे राम, रघुनाथ प्यारे आज रयो, रघुनाथ प्यारे आज रयो। आप आज मत जाओ, रुक जाइए। इस प्रकार से दशरथ महाराज विलाप कर रहे हैं। फिर भी
राम जी रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के वचन को सिद्ध करने के लिए, सार्थक करने के लिए वन की ओर चल पड़ी। और उनके साथ महाराज दशरथ ने कहा सुमंत जी से कि आप भी साथ जाइए, और ये छोटा बालक अभी समझ नहीं रहा, आप इसको थोड़ा बहला फुसलाकर वापस ले आइए। अब इधर भगवान चल दिए हैं और उनके लिए सुमंत जी सुंदर सा रथ लेकर के आ रहे हैं। द्वार पे बन के लिए रथ लाया रथवान। अब सुमंत जी द्वार पर रथ को लेकर के खड़े हुए। राम लक्ष्मण सीता चले कर गणपति का ध्यान। तो कहते हैं कि राम जी और माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण गणपति का ध्यान करते हुए चल दिए। तो एक गणपति के नाम से मुझे बहुत सुंदर एक स्मरण हुआ आया कि श्रीधर आचार्य भागवत के शुरू में ही टीका में लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। तो वहां पर अपने कुछ वैष्णव तो कहते हैं कि श्रीधर आचार्य जो भगवान के परम भक्त हुए हैं, सर्वप्रथम कहते श्री कृष्णाय नमः, तो बात बनती कह रहे हैं श्री गणेशाय नमः। कभी कभी भक्तों का संशय हो जाता है, तो फिर श्रीधर आचार्य उसे लिखते हैं कि मैं गणेश जी को प्रणाम नहीं कर रहा। तो क्यों, किसको प्रणाम कर रहे हो? श्री यानी लक्ष्मी, श्री के जो गण हैं और गण के जो ईश हैं, श्री गणेश लक्ष्मी जी के जो गण हैं और उनके जो स्वामी हैं उनको प्रणाम, हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार शायद राम जी भी भगवान का अपना ही स्मरण करके चल दिए। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को हो राम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। इस प्रकार से सभी अयोध्यावासी भगवान के पीछे पीछे चल दिए। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम। और इस प्रकार से जब सबने देखा कि सारा संसार रथ के पीछे पीछे चल रहा है और सब कह रहे हैं, तभी बोले कुछ मुस्कुरा के सीतापति श्री राम। इस प्रकार से भगवान सबको रोके कि आप वापस लौट जाइए, वापस लौट जाइए, लेकिन कोई भी वापस नहीं गया। और चलते 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 सुमंत जी ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान नहीं माने और सुमंत जी को वापस अयोध्या जाने के लिए कह दिए। अब कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। अब सुमंत जी उदास मन से अश्रुपात होते हुए, आप विचार कीजिए कि जब व्यक्ति भक्ति अवस्था में भजन करता है और भगवान का दर्शन अभी नहीं हुआ, तब अश्रुपात, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम उदित हो जाता है और रोमांच पुलकित होने लगता है। तो स्वयं जिसके समक्ष श्री राम हैं और उसको वियोग हो रहा है, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? अब सुमंत जी महाराज दशरथ के सामने आए तो राजा दशरथ कहते हैं कि राम कहाँ है, राम कहाँ है? और तब सुमंत कहते हैं कि राम वापस नहीं आए। वो आपके वचन को सार्थक करने के लिए 14 वर्ष के बाद ही। इस प्रकार से दशरथ जी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी प्रारंभ करते हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन, हा लक्ष्मण, हा सीता, मैं कितना पापी हूँ
कि आपके बिना इतने दिन तक इस शरीर को धारण किए हुए। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन से तुम्हारे बिना यह शरीर धारण किए हुए हूँ। हा जानकी लखन हा रघुबर, और इस प्रकार से कहते हैं, हे जानकी, हे मेरी सीता, हे लक्ष्मण, हे मेरे राम। हा पितु हित चित चातक जलधर। मेरा यह जीवन निरर्थक है कि मैं आपके बिना भी अभी शरीर धारण किए हुए हूँ। ऐसा विचार करते हुए दशरथ जी का समय आ गया और कहते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम हा राम हा राम, हे रघुबर, हे रघुनाथ, हे रघुकुल शिरोमणि, तनु परिहरि रघुबर बिरा, राव गया सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा। राम राम कहते कहते राम के वियोग में अपना शरीर त्याग दिया। राव गए सुरधाम, अपना शरीर त्याग कर दिया। अब इसकी खबर ऐसा सुनते ही जब अपना शरीर पूरा हो गया राजा दशरथ का, तो ये खबर तुरंत अयोध्या में तुरंत फैल गई चारों ओर। और इधर अब घर पर कोई नहीं, क्योंकि शत्रुघ्न जी और भरत जी कई देश में अपने नैनीहाल में गए थे। उनके मामा युधाजीत उनको लेकर के गए। तुरंत खबर भेजी गई। और इतना ही नहीं, उसी समय जब शरीर पूरा हुआ तो भरत जी स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में अपशकुन देख रहे हैं। निद्रा से उठे और अपशकुन देखने लगे। अनरत अवध आरंभे जब से, उस गुण होई भरत कहूँ तब से। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से ही भरत जी को अपशकुन दिखने लगे। देखहि राति भयानक सपना, रात में भयानक भयानक सपने देखने लगे भरत जी। जागी करहि कटु कोटि कल्पना, और बैठकर विभिन्न विभिन्न प्रकार की चिंता करने लगे। एहि विधि सोचत भरत, मन धावन पहुँचे आई। अब ऐसा विचार सोच ही रहे थे, तभी अयोध्या से 2 दूत पहुंचे कई देश और कहा कि जल्दी आपको बुलाया गया, आप जल्दी चलिए हे राजकुमार, हे भरत जी, आप अति शीघ्र चलें। ऐसा सुनकर के कि अवश्य कुछ न कुछ घटना घटित हुई है, भरत जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। भरत जी को हृदय से शोक होने लगा। और स्वप्नों का वर्णन करते हैं, क्या क्या आप सुन देख रहे थे। हर्षियार बोल ही प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन। और जब रास्ते में आ रहे हैं तो खर गधे सियार विपरीत वाणी बोल रहे हैं। सुनि सुनि होई भरत मन सूला। और इस ऐसी वाणी को सुन करके भरत जी का हृदय विदीर्ण हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। श्रीहत सर सरिता बन कागा। और अब नदियों पर सुंदर मोर, सुंदर हंस नहीं दिखाई दे रहे। नगरु विशेष भयानक लागा। अब जैसे ही अयोध्या नगर के पास पहुंचे, नगर जैसे पहली प्रसन्नता हुआ करती थी, ऐसी प्रसन्नता नहीं नजर आ रही।
नगर विशेष भयावन लागा। और भरत जी को भया लगने लगा नगर को देख करके। नगर नारी नर निपट दुखारी। नगर के स्त्री पुरुष को देख करके उनको बड़ी दुख हुआ। मनहु सबन ही सब संपत्ति हारी। उनको देख करके ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई। गत वित्त व्यक्ति की तरह व्याकुल सभी हो रहे हैं कि जिस व्यक्ति का सारा धन हरण कर लिया जाए, अचानक से कोई गायब कर दे, कोई चुरा ले, और उसकी जैसी मनस्थिति होती है, ऐसी स्थिति सभी नगरवासियों की हो रही है। और जब सबको पता चला कि भरत अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं, तो सर्वप्रथम उनकी माता कैकेयी उनके पास पहुंचती है। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी। और जैसे ही कैकेयी को पता चला कि उनका नंदन का पुत्र अयोध्या में प्रवेश किया है, हर चिरबी कुल जल रूहु चंदिनी, तो बड़ा सुख हुआ। और बड़े सुख के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ राज्य के द्वार पर पहुंचते हैं। और क्या लेकर के पहुंचते हैं? सजी आरती मुदित उठि धाई। द्वार भवन ले आए। आरती लेकर के, आरती की थाली लेकर के द्वार पे ही दौड़ करके पहुंच गई। कैकेयी हर्षित एहि भांति। मनहु मुदित तब लाई किराती। लेकिन जैसे ही भरत जी ने माँ कैकेयी का सुख देखा, तो बड़े जो उन्हें डर था, भय था, वो दूर हो गया कि अगर माँ प्रसन्न है तो इसका मतलब सारा कार्य सकुशलता के साथ चल रहा है, इसमें मेरा ही कोई दोष है जो मैं अपशगुन देख रहा हूँ। सकल कुशल कही भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई। अब भरत जी माता को देखते हुए ही ननिहाल की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। अभी अयोध्या के विषय में नहीं पूछे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अगर माँ कैकेयी प्रसन्न है तो इसका मतलब सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। तो अपने ननिहाल के विषय में बताने लगे। और अब अंत में पूछते हैं, पहुंचे निज कुल कुशल भलाई। कि हे माँ, अयोध्या में सब ठीक तो है ना, सब कुशल क्षेम तो है? कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता। हमारे पिता कहाँ हैं? आप अकेली आई हैं? कहाँ सब माता, सभी माताएं कहाँ हैं? कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ हैं? कहाँ लखन है? कहाँ मेरे पिता हैं? हे माँ, कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता। हे माँ, पिताजी कहाँ हैं? कहाँ मेरी सभी माताएं हैं? कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। और मेरा भाई लखन, वो नटखट लखन कहाँ है? और कहाँ मेरे राम है? सुनी सुत बचन सने हमया। प्रेम से भरे भरत के वचनों को सुन करके कपट नीर भरी ने, कपटता से आंखों में अश्रु धारण करके माँ कैकेयी कहती हैं, भरत श्रवण मन सोल समा। पापिनी बोली मैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब वो भरत को अप्रिय वचन कहने लगी, ऐसे वचन बोली जो भरत के हृदय में शूल वज्र की भांति चुभने लगे। कही तात बात में सकल सवारी। भे मंथरा सहाय बिचारी। हे भरत, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दी हूँ। तो भरत जी पूछे,
ऐसा कौन सा कार्य था जो अयोध्या में बिगड़ा हुआ था और आप सही कर दी? कछुक काज विधि बीच बिगारे, परंतु एक काम बहुत गलत हुआ। मैं सारी चीज ठीक करी, परंतु ये विधि, ये ब्रह्मा एक चीज बिगाड़ दिया। वो क्या? भूपति सुरपति पुर पग धार, कि आपके पिता दशरथ अब इस अयोध्या में नहीं रहे। ऐसा जब कि वो देवलोक स्वर्गलोक पधार गए, ऐसा जब भरत जी ने सुना तो तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। अभी कुछ पूछ नहीं रहे, विलाप करने लगे। कहते हैं, तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी। हे पिता, हे महाराज, हे तात, हे तात, इस प्रकार से पुकारने लगे। अरे भूमि तल व्याकुल भारी, भूमि पर गिर गए व्याकुलता से, और उनका हृदय अग्नि से भर गया, बिल्कुल दुखी हो गए, अग्नि की तरह जलने लगे। बहुरी धीर धरी उठे तभारी, कहूँ पितु मरण हेतु महतारी। विलाप करने लगे, हे तात, हे तात, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। और कहने लगे कि आपके अंत समय में मैं आपके समक्ष नहीं रहा, मैं कितना दुर्भागी हूँ। इस प्रकार से विचार विलाप करते करते अधीर हो गए। फिर कुछ समय बाद धीरज धारण करते हुए पूछे, बहु धीर धरी उठे तभारी, कहूँ पितु मरण हेतु महतारी। हे माँ, आप कृपा करके जल्दी बताओ कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। तब माँ कैकेयी कहती हैं, आदि ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। अब देखिए कितने, तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी कुटिलता के साथ कपट धारण करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर करके और मुदित मन प्रसन्नता से कहती है कि इस संसार में जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कहे हैं कि आदि हूँ ते सब आपन करनी, अपनी करनी करके हर कोई व्यक्ति इस धाम को छोड़ करके विभिन्न लोगों को जाता है। उपदेश देना प्रारंभ, ये नहीं बताई कि पिता की मृत्यु कैसे हुई। और अब कही, सुनो सुनो सुनो, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गो। और कही कि आपके प्रिय राम भी, मैं तुम्हारे लिए सभी सही कर दी हूँ, मैं राम को 14 वर्ष का वनवास करा दी। जब ऐसा भरत जी ने सुना तो उनका धीरज तुरंत टूट गया और कहते हैं गोस्वामी जी, मरण सुनत राम बन गुण। पिता का जो मरण सुनकर के अचेत हो गए थे उसको भूल गए, पिता की मृत्यु भूल गए। और हे तो अपनऊ जान दिया, थकित रहे धरि मोह। और तुरंत पृथ्वी पर डंडे की भांति गिर पड़े और मौन हो गए, कुछ ना बोले। अस अनुमानी सोच परिहरहूं,
सहित समाज राजपुर करहूं। और अब उनको धीरज धारण कराते हुए माँ कैकेयी कहती है कि हे भरत, तुम चिंता ना करो, जैसा जो होना था वो हो गया, सहित समाज राजपुर काहू। अब तुम इस पृथ्वी का भोग करो, इस अयोध्या का राजपाट स्वीकार करके राज्य शासन करो। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। अब ऐसा सुन करके जब भरत जी ने सुना कि माँ अब मेरी माँ नहीं रही, तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु छुत होई। वही पुत्रवती है जिसका नंदन, जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। न तरु बांझ भली बादी बियानी, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। और अगर राम से विमुख पुत्र उत्पन्न हुआ है तो इससे अच्छा है कि वह बांझ ही रह जाए। अब भरत जी ने जब यह सुना कि माँ मेरे प्राण प्रिय राम को कैकेयी ने वनवास करा दिया, तो कहे, धीरज धरी भरी ले सासा। थोड़ा मन में धीरज धारण करके लंबी लंबी सांस लेकर के भरत जी कहते हैं, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। हे पापिनी, हे दुष्टनी, तूने सारे कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति मोही, जनमत काहे न मारे मोही। अगर तुझे राम से इतना ही बैर था तो मुझको क्यों जन्म दिया? मुझे जन्म देते समय क्यों मुझे नहीं मार दिया? पेड़ काटीते पालऊ सींचा, मीन जियान नीति वारी उलीचा। क्या पेड़ को काटने पर उसकी लताएं पताएं पोषित हो सकती हैं? क्या जल के बिना जलचर जीव रह सकते हैं? क्या जल के बिना मछली रह सकती है? हे पापनी, तूने सारे कुल का विनाश कर दिया, मेरे प्राण प्रिय राम से हमारा वियोग करा दिया। ऐसा कह करके अब भरत जी का हृदय बिल्कुल वियोग से भर गया, वो रोने लगे। जब ते कुमति कुमत जिया ठयऊ, खंड हो हृदय गयऊ। अब भरत जी कहते हैं कि जब तुम्हारे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, खंड खंड होई उदय न गयो, उसी समय तुम्हारा हृदय क्यों खंड 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 न हो गया? अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अरे तेरी बात छोड़ो, इस संसार में कोई ऐसा जीव है जो भगवान से प्रेम न करता हो, जो श्री राम से प्रेम न करता हो? और तूने ऐसे रघुनाथ, मेरे प्राणों के प्रिय मेरे राम को मुझसे अलग कर दिया। सच्ची इसमें तेरा दोष नहीं है। राम विरोधी हृदय प्रगट कीन विधि मोही, मौसम को पातक बादी कहूँ कछु तो ही। मेरा अवश्य है कभी ऐसा आचरण रहा होगा जिस आचरण को देख करके तुमने मेरे लिए यह
राज्य मांग लिया। अवश्य मेरे हृदय में राम के प्रति द्रोह रहा होगा, जो आज तूने मुझसे मेरे प्रिय प्राण प्रिय राम को अलग कर दिया। इसमें तेरा दोष नहीं है। उसी समय ऐसा जब कह रहे थे, तभी मंथरा वहां पर आती है। तेरी अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविध बनाई। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके मंथरा उधर आई। हुमगिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। और शत्रुघ्न भी ये सब सुन रहे थे। शत्रुघ्न ने तुरंत मंथरा को पकड़ लिया और पिटाई करने लगे। परंतु भरत, वास्तव में भरत, आगे बताया जाएगा कि भरत कि भगवान श्री राम प्रेम के वश हो जाते हैं। जहां प्रेम तहां राम है, जहां प्रेम नहीं तहां नहीं कछु काम। जहां प्रेम है वहां श्री राम वश में हो जाते हैं। और भरत जी कोई साधारण नहीं, प्रेम के समुद्र है। ऐसी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहेंगे कि ये भरत कोई साधारण नहीं है, ये प्रेम के समुद्र है। समुद्र तो क्यों राम के प्रिय ना होंगे। जब शत्रुघ्न जी उसको पीटने लगे मंथरा को, तब भरत आकर के उनको रोक लिए। कहे, भरत दया निधि दीन शरणाई। हे शत्रुघ्न, इसकी गलती नहीं है। कौशल्या पहिगे दहुआई। तब तुरंत दोनों उठ करके, शत्रुघ्न और भरत उसको ऐसे ही छोड़ करके तुरंत माता कौशल्या के पास पहुंचे। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। माता कौशल्या के उथल पुथल मैले वस्त्र को देख करके, चेहरा रंगहीन देख करके, उदास मन देख करके और उनकी आंखों में आंसू देख करके, कनक कलप बर बैली बनमान तुषार। बड़ा, जैसे ही भरत जी ने माँ कौशल्या को देखा तो देखते के साथ ही रोने लगे। और इधर जब माँ कौशल्या की दृष्टि भरत पर पड़ी, भरत देखी मातु उठे धाई, मूर्छित अवनि परी जाई। जैसे ही माँ कौशल्या की दृष्टि भरत पर पड़ी, तुरंत आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र को हृदय से लगाने के लिए खड़ी हुई। परंतु शुद्ध बुद्ध न होने के कारण तुरंत अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर गए। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। जैसे ही भरत जी ने माँ को देखा कि माँ गिर गई है पृथ्वी पर, चेतनहीन हो गई है, तुरंत भरत जी दौड़ करके माता को पकड़ लिए और उनके शरण में गिर गए और जोर जोर से रोने लगे। मातु तात कहाँ देहि देखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। अब इस प्रकार से भरत जी कहते हैं कि हे माँ, मेरे राम कहाँ है, मेरी माँ जानकी कहाँ है, लखन कहाँ है। के कई कत जननी जग मांझा, जो जनमी तहाँ कहीं न बांझा। आखिर इस केकई का अयोध्या में जन्म क्यों हो गया, और अगर हुआ भी तो यह होते ही
बांझ क्यों न हो गई। मैं जानता हूँ आपकी गति ये क्यों हुई है, मैं जानता हूँ केकई इस जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो बांझ क्यों न हुई। पितु सूर पुरबन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। कहते हैं मैं जानता हूँ ये कहीं क्यों जन्मी है। व्यंग करते हुए कहते हैं इसलिए जन्मी है, पिताजी को स्वर्ग में भेज दिया, राम जी को वन में भेज दिया, और अब मुझे राज्य सिंहासन देना चाहती है। अब जोर जोर से रोने लगे, बिलख बिलख कर रोने लगे। कहते हैं हे तात, हे राम आप कहाँ हो, हे लखन आप कहाँ हो। ऐसा जब भरत जी अपनी सुध बुध खो दिए तब माँ कौशल्या कहती हैं अजहू बछ बलि धीरज धरहु। हे भरत धीरज धारण करो, कुसुमय समुझि शोक परिहरहु। कि यह समय ही दुख देने वाला है, ऐसा सोच करके तुम शोक ना करो। जनि मानहु हिया हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काल के कारण, समय के कारण ये सब हो रहा है, इसमें ना तुम्हारा दोष है और ना केकई का दोष है। देखिए माता कौशल्या के विचार, जहाँ केकई मिली और कही कि मैं सब कुछ सही कर दी, बस एक कार्य गलत हुआ कि दशरथ राजा महाराजा स्वर्ग चले गए, और अच्छा हुआ कि राम को भी मैं भेज दी उधर। देखे कौशल्या कहती है कि ना माता केकई का दोष है और ना तुम्हारा दोष है, ये तो समय का दोष है, समय का चक्र ऐसे घूम रहा है। परंतु पितु आयश भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, विषमय हरस ना हृदय कछु, बहिरे बल कल तीर। राम धन्य है, माता कौशल्या कहती हैं कि राम धन्य है। जब माँ केकई ने 14 वर्ष वनवास करने के लिए कहा तो राम का हृदय दुखी नहीं था। राम बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे पास आए और कहा कि आज मेरे पिता ने मुझे सारे वनों का राज्य सौंप दिया। अयोध्या ही नहीं, सारे वनों का राज्य, सारे संसार का राज्य मुझे दे दिया, वनवास मुझे दिया। ऐसा कहते हुए फिर कहती हैं कि मेरा यह शरीर, मैं कितनी अभागी हूँ। वास्तव में तुम्हारे पिता महाराज बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो राम के वियोग से तुरंत शरीर को छोड़ दी। परंतु मैं कितनी दुर्भागी हूँ कि राम के वियोग से, सीता के वियोग से, लक्ष्मण के वियोग से, अरे महाराज के वियोग से ये प्राण नहीं निकल रहे। मेरी कितनी आसक्ति इस देह के ऊपर है, मैं कितनी देहासक्त हूँ, ये प्राण नहीं निकल रहे। यह तब भाइन आखन आगे, मैं सब कुछ देखी हूँ, अपनी आंखों के सामने राम को जाते देखी, अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र लक्ष्मण को जाते देखी, अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र वधू सीता को जाते देखी। अरे मेरी आंखों के सामने महाराज देखते ही देखते स्वर्गवासी हो गए, इन आंखों के सामने हुआ। तौ न तजा तन जीव अभागे,
यह सब भाई न आखन आगे, तौ न तजा तनु जीव भागे। सारा दृश्य मैं अपनी आंखों से देखी, फिर भी यह शरीर मैं धारण किए हुए हूँ। अरे धन्य तो महाराज हैं, जिए मरे भल भूपति जाना, मूर हृदय सत कुलेश समाना। अरे मेरा की मरने की गति तो महाराज से सीखो, कि राम के वियोग से तुरंत शरीर छोड़ दिए, परंतु मेरा हृदय सैकड़ों वज्रों से के समान कठोर हो गया है कि अब भी मैं शरीर को धारण किए हुए। अब इस प्रकार से माँ कौशल्या, भरत जी, शत्रुघ्न जी विलाप करने लगे। विलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। माँ कौशल्या दोनों को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगा करके कहती है, जे पातक उपपातक अहि, कि हे भरत धीरज रखो, ये सब तुम्हारी दोष कुछ नहीं है। भरत जी बार बार कह रहे थे कि मेरा दोष है, मेरा दोष है। कहीं ना कहीं मेरे हृदय में विचार आया होगा राज्य शासन करने का, राजपाट करने का। तभी मेरे लिए माँ कैकेयी ने, उस पापिनी ने मेरे लिए राज्य मांगा। अरे राज्य मांग लेती अब भरत जी कहते हैं इसमें गलती मेरी ही है, मैं पापी हूँ। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कब कहि। कहते हैं कि हे माँ, मैंने कभी राज्य शासन राजपाट नहीं चाहा। मैं आपसे हृदय की बात बता रहा हूँ, मैं कभी राज्य करना नहीं चाहा। मेरे कभी हृदय में इच्छा ही नहीं हुई कि मैं राज्य करूं। कहते हैं कि जे पातक उपपातक अहि, जितने भी कर्म से, वचन से, वाणी से जितने पाप हो सकते हैं, कर्म वचन मन भव कभी कहि, ते पातक मोहि हों विधाता, जो यह होई मोर मत माता। सारे पाप मुझको लग जाए अगर मेरे हृदय में थोड़ा भी राज्य पाठ करने की इच्छा रह गई हो। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानऊ देव। कहते हैं फिर इस प्रकार से बहुत पाप, बहुत विच कहने लगे कि मैं जितने संसार में पाप हो जाए, जितने पाप होते हैं सब मुझको लग जाए, अगर मैंने मेरे हृदय में थोड़ी भी इच्छा राजपाट करने की थी। तब माता कहती हैं, हे भरत, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे हृदय में, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि तुम राम से कितना प्रेम करते हो। माँ तू भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन पाए। मैं जानती हूँ कि राम आपको अपने प्रिय से, अपने प्राणों से प्रिय आपको है। तुम राम से इतना प्रेम करते हो, इतने आपको अपने प्राण प्रिय नहीं है। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। मैं जानती हूँ कि राम आपको अपने प्राणों से प्रिय है। अरे तुम छोड़ो, राम को आप सबसे प्रिय है।
स्वयं श्री राम आपको प्रेम करते हैं। राम को आपसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं है। विधु विश्व चवे स्रवे हिम आगी, हुई बारी चर बारी बिरागी। अरे हो सकता है चंद्रमा शीतलता प्रदान न कर, चंद्रमा शीतलता के स्थान पर आग वर्षण करने लगे। हो सकता है पाला जो ठंडक पैदा करता है वो विष, हो सकता है चंद्रमा अमृत वर्षण करने के स्थान पर विष उगलने लगे, और हो सकता है पाला जो ठंड प्रदान करता है आग उगलने लगे। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे भरत को राज मद की लालसा हो। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में कोई ऐसा कहते हैं, अरे स्वप्न, अगर कोई जगत में कोई ऐसा कहता है कि भरत को राज पाठ की इच्छा थी, तो वह स्वप्न में भी सुखी और शुभ गति को प्राप्त नहीं होगा। अब इस प्रकार से तीनों विलाप कर रहे थे, तभी वशिष्ठ जी आते हैं। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। तब वशिष्ठ जी आते हैं और उनको देख करके भरत जी प्रणाम किए। भरत जी चरण पकड़ लिए और गुरुवर कहे, हे तात, रघुबर कहाँ है, राम कहाँ है, आपके रहते हुए ये कैसे हुआ। तात हृदय धीरज धरहूं, करहूं जो अवसर आज। उठे भरत गुर वचन सुनी, करण कहे हूँ सब साज। तब धीरज धारण करने के लिए वशिष्ठ जी कहे कि हे भरत, तुम धीरज धारण करो और सर्वप्रथम महाराज की कर्म क्रिया करिए। एहि विधि दाह क्रिया करिए, एहि विधि दाह क्रिया तब की। तब भरत गुरुदेव की आज्ञा को धारण सिरोधार्य करते हुए राजा दशरथ की बहुत सुंदर तरीके से दाह क्रिया किए। विधिवत नायति लांजलि दीनी। वेद शास्त्रों के अनुसार दाह क्रिया किए और स्नान करके तिलांजलि दिए। पितु हित भरत कीन जैसी करनी, तो मुख लाप जाई पर। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी इतनी सुंदर व्यवस्था से, इतनी सुंदर व्यवस्था किए, इतनी सुंदर दाह क्रिया किए कि हजारों मुख से सरस्वती वर्णन नहीं कर सकती। तो गोस्वामी तुलसीदास क्या वर्णन कर, बैठे राज सभा तब जाई, पटे बोली भरत दो भाई। अब राजसभा में सभी गुरुजी, मुनिवर, गुरुवर, सभी अयोध्यावासी आकर के राजसभा में आए और अब वशिष्ठ जी ने भरत जी को और शत्रुघ्न जी को बुलावा भेजा कि आप सभा में आइए। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, धर्म में वचन उचारे। वशिष्ठ जी भरत जी को अपने निकट बैठाए और कहते हैं, सभी लोग भरत जी की स्थिति को देखकर हो रहे थे, बहुत व्याकुल हो रहे थे। भरत जी की आंखों से अश्रु नहीं रुक रहे थे। गंगा की धारा के समान, गोस्वामी जी कहते हैं, गंगा की धारा के समान अविरत रूप से अश्रुपात हो रहा था। तब वशिष्ठ जी उनको धैर्य धारण कराते हुए कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण,
जस अप जस विधि हास, सुनहु भरत भावी प्रबल। हे भरत, हे होनहार भरत, ध्यान से सुनो। बिलख कहे हो मुनिनाथ, मुनिनाथ स्वयं रो करके कहते हैं, हे भरत ध्यान से सुनो। हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ होना, हानि होना, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, ये सब हमारे हाथ की चीज नहीं है। ये तो विधि हाथ, तो विधि के अनुसार होता है। इसलिए आप क्यों विचार कर रहे हो? अस विचार के दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए होठु। आप क्यों बिना मतलब के विचार कर रहे हो? क्यों चिंतित हो रहे हो? अरे महाराज धन्य है, महाराज के विषय में क्यों चिंता कर रहे हो? तात विचार करहूं मन माहि। तो भरत जी पूछे, फिर और क्या चिंता करूं मैं? सोच जोग दशरथ नृपनाथ। अगर अपने पिता की चिंता ना करूं तो किसकी चिंता करूं मैं? तो कहते हैं, अरे अपने पिता की चिंता, पहले मुनिवर पिता के विषय में बता रहे हैं, बाद में राम जी के विषय में बताएंगे। कहते हैं अपने पिता की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे चिंता तो उस व्यक्ति के विषय में करनी चाहिए। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। उस ब्राह्मण के विषय में चिंता करनी चाहिए जो अपना धर्म त्याग करके विषय भोग में आसक्त हो गया है। सोचिय नृपति जो नीति न जाना। ये वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे हैं भरत जी को कि उनके विषय में चिंता करनी चाहिए जो राजा नीति नहीं जानते। जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिनको अपनी प्रजा से प्राणों के समान प्रेम नहीं है, उस राजा के प्रति चिंता करनी चाहिए। हमारे महाराज धन्य हैं जिनको प्रजा अपने प्राणों से प्यारी थी। सोचिय वयस कृपन धनवानु। उस धनवान, उस कंजूस व्यक्ति को, उस कंजूस व्यक्ति के विषय में चिंता करनी चाहिए जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। जो आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता। उस विप्र के विषय में चिंता करनी चाहिए। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। जो मुख पर जबान दे करके मुखर जाता है और जो ज्ञान से, अभिमान से, मद में मोहित रहता है। सोचिय पुण्यपति वंचक नारी। उस स्त्री के विषय में चिंता करनी चाहिए। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। जो स्वयं स्वेच्छाचारिणी हो, व्याभिचारिणी हो, कलह मचाने वाली हो घर में। सोचि बटु निज व्रत परिहरई। जो नहीं गुर आयस अनुसरई। उस ब्रह्मचारी के विषय में चिंता करनी चाहिए जो अपना ब्रह्मचर्य व्रत छोड़ करके और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। सोचिय गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। उस गृहस्थ के विषय में चिंता करनी चाहिए जो मोहवश अपने कर्म का त्याग कर चुका है। उस सन्यासी के विषय में चिंता करनी चाहिए जो ज्ञान वैराग्य का ढोंग पाखंड मात्र करता है। बैखानस सोई सोचे जोगो, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। उस वानप्रस्थ के विषय में चिंता करनी चाहिए जिसने तपस्या को छोड़ करके जिसको भोग अच्छे लगने लगे हैं। इस प्रकार से कहते हैं, अरे चिंता तो उनके विषय में करना चाहिए। तुम राजा दशरथ के विषय में चिंता करते हो। सोचिय सब ही विधि सोई। हो सकता है इनके विषय में, सबके विषय में चिंता ना की जाए, परंतु वह व्यक्ति चिंतनीय है, उसके विषय में अवश्य चिंता करनी चाहिए। जो न छाड़ी छल हरिजन होई। जो भगवान की भक्ति को छोड़ करके अन्यत्र व्यवहार कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से विमुख हो गया है,
ऐसे व्यक्ति के विषय में चिंता करनी चाहिए। ऐसा ज्ञान मुनिवर भरत जी को दे रहे हैं कि तुम क्यों महाराज के विषय में चिंता कर रहे हो। इसीलिए हमारे भक्तगण भी इन सब के विषय में चिंता करते हुए भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं कि जिससे समस्त प्रकार के जीव भगवान के प्रति सन्मुख हो जाएं। इसलिए कहते हैं इन व्यक्तियों के विषय में चिंता करनी चाहिए। और भयउ न आहइ ना अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। अरे तुम्हारे पिता तो धन्य हैं, क्योंकि उनके बर ही न सब दशरथ गुण ज्ञाना। दशरथ जी के गुणों की कथा मैं कहाँ तक कहूँ, कितने सौभाग्यशाली हैं। जी के गुणों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषाद करियते ही लागी। सब प्रकार से राजा धनी है, सब प्रकार से राजा बड़ भागी हैं, और उनके लिए विषाद क्यों व्यर्थ में कर रहे हो। राय राजपद क्यों क्यों धन्य है, कहते हैं कि अरे तुम्हारे पिता धन्य हैं, जो अंत समय में राम 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 कहते कहते जिनका शरीर पूरा हो गया, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम राम का नाम है, और वे शरीर छोड़ रहे हैं। क्या धन्य, क्या सुंदर स्थिति है। क्यों कहते हैं कि राजर्षि महर्षि देवर्षि अनेक अनेक जन्मों तक योग करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी उनके मुख पर राम का नाम नहीं आता। फिर भी उनके मुख पर राम का नाम नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्मों से अनंत अनेक अनेक जन्मों से, हजारों जन्मों से देवर्षि महर्षि राजर्षि तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? फिर भी भगवान का नाम उनके मुख पर नहीं आता, कि अंत समय में भगवान का नाम उनके मुख पर आ जाए, फिर भी नाम मुख पर नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, अंत राम मुख आवत नाही। फिर भी अंत समय में भगवान का सुंदर नाम, परम पवित्र करने वाला राम का नाम उदित नहीं होता। अरे आपके पिता धन्य हैं, राम राम कही राम पुकारा। जो राम 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 राम, हा रघुनंदन, हा लक्ष्मण, हा सीता कहते कहते इस शरीर का त्याग कर दिए, तुम्हारे पिता धन्य हैं। इसलिए अब आप राय राजपद तुम कहूँ दीना, इसलिए सब प्रकार की चिंताओं को छोड़ करके अब जिस वचन को सार्थक करने के लिए राम, स्वयं राम तुम्हारे प्राण प्रिय वन को चले गए, अब उस वचन को तुम भी सार्थक करो। क्या? तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरे राम बिरहागी। पिता वचन पुर चाहिए कि ना, अब अपने पिता के वचन को सार्थक करो। करहु शीस धरी भूप रजाए, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। अब तुम इस राजपाट को, राज सिंहासन को धारण करो। इतना कह करके भरत जी जब ये सुने तो बिलख बिलख कर रोने लगे, मौन हो गए, एक शब्द उनके मुख से ना निकल रहा है। इस प्रकार से आज मुनिवर वशिष्ठ जी और भरत जी को आज सभा में ही वार्ता करने देते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। आगे की कथा कल की जाएगी।
हरि बोल, हरि बोल। जय जय राम लखन सीता। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय अनादि मोहन प्रभु जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।